चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इन सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट, डेंसिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो किसका मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम भी किसका लेना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पे मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल यू कैन सी हियर, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, यूनिट सेल का मास हम कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in unit cell, present in unit cell into mass of one particle, पार्टिकल का मतलब है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उसमें एक पार्टिकल का कितना मास है। सो दिस इज मास ऑफ वन पार्टिकल हियर। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहां पे इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल n इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल, इसको ले लेते हैं हम स्मॉल m। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल n इंटू m, राइट। अभी डेंसिटी, डेंसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे, तो डेंसिटी हम डिनोट करेंगे रो से। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, सो डेंसिटी इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पहले ही हमने लिखा है ये। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल इज n इंटू m अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब ऑफ एज लेंथ, क्यूब ऑफ एज लेंथ। एज लेंथ हम कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे, स्मॉल a से, तो इसका हम क्यूब लेंगे, राइट। तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अगर हमें मोलर मास के टर्म्स में फॉर्मूला मॉडिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं मोलर मास, मोलर मास दैट इज कैपिटल M, मोलर मास कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, मोलर मास M ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास M ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन एज, कैसे करेंगे देखो, सो दिस इज मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल into number of particles per mole into number of particles, number of particles per mole, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मास ऑफ वन पार्टिकल कैसे डिनोट किया था हमने, स्मॉल m से, और यहाँ पे इनटू क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, इसका मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये कौन बताता है, ये बताता है एवोगैड्रोस नंबर। तो हमें यहाँ पे अभी
क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल m इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, इट इज डिनोटेड बाय Na। ठीक है, n लिखना है और सबस्क्रिप्ट में a लिखना है। Na का मतलब क्या है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो अभी ये जो अगर ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, तो हम ये कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, कैपिटल M अपॉन Na। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो अभी दो इक्वेशंस कंबाइन करते हैं। कौन से इक्वेशंस कंबाइन करना है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन कंबाइन करना है और ये थर्ड इक्वेशन कंबाइन करना है। ओके, सो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो इक्वेशंस डेंसिटी का है, रो का। सो हियर डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो n इंटू क्या होगा, स्मॉल m की वैल्यू क्या है, m अपॉन na। सो दिस इज m अपॉन na डिवाइडेड बाय a क्यूब। ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, m अपॉन na क्या होगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू na। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ये हमें यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मिला, रो इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब Na। बहुत काम का फॉर्मूला है, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू n इंटू M अपॉन a क्यूब इंटू Na। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, चलिए दोस्तों, आज हम प्रॉब्लम लर्न करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर। तो आप प्रॉब्लम रीड करो। When gold crystallizes, it forms face-centered cubic unit cell. The unit cell age length is 408 picometer. Calculate the density of gold. Molar mass of gold is 197 gram per mole. तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले हमें वो गिवन लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज गिवन हियर, ये देखो एज लेंथ हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 408 पिकोमीटर, 408 पिकोमीटर। तो हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मोलर मास किस में दिया है, ग्राम पर मोल में दिया है। तो 408 पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ओके, फैक्टर ध्यान में रखिए, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली, 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसका क्या होगा, ये -10, ये डिजिट में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये बड़ा नंबर से, ये संख्या बड़ी है तो इसको छोटा कर रहा हूं मैं, तो डिजिट नेगेटिव पावर कम हो जाएगा। सो दिस इज 4.08 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये एज लेंथ की वैल्यू है। उसके बाद यूनिट सेल का टाइप क्या दिया है, सो टाइप ऑफ यूनिट सेल is equal to FCC, that is face centered cubic unit cell.
अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो है 4, n इक्वल टू 4। आपको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल उसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 होते हैं, जो शुरू में हमने देखा था ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, राइट। तो ये सबको पता होना चाहिए। उसके बाद मोलर मास दिया। मोलर मास कैसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल M इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल, राइट। अभी हमें क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, रो इज इक्वल टू मोलर मास इनटू स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन ए क्यूब इंटू Na, ये फॉर्मूला है, राइट। तो अभी हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सो हियर रो इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, m मोलर मास कितना है? 197। so molar mass of gold is 197 here into number of particles, constituent particles are 4। तो n की वैल्यू 4 है, वो डाल दिए हमने। अभी a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज एज लेंथ? एज लेंथ हमें सेंटीमीटर में लेनी है, तो 4.08 इंटू 10 नहीं होगा, 8 होगा। ये थोड़ा करेक्शन आप यहाँ पे कर लो, पॉइंट शिफ्ट किया ना हमने, 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4.08 इंटू 10⁻8 और इसका क्या आएगा? यहाँ पे क्यूब आएगा इंटू एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 197 और 4 का मल्टीप्लीकेशंस करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखो रो इज इक्वल टू क्या होगा? इसका कितना आता है? 788 और इसका हम क्या करेंगे? इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4.08 इंटू 4.08 इंटू 4.08, तो ये आएगा 67.9173 इंटू, अब ये 10⁻8 है और इसका क्यूब करना है, इसका मतलब क्या है? 10⁸8 इंटू 3, 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें जो निगेटिव पावर है 10⁻24 और 10⁻23, तो इन पावर का एडिशन होगा क्योंकि ये दोनों 10 के पावर है, बेस सेम है, तो 10⁻1 आएगा, राइट। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यू कैन सी हियर रो इज इक्वल टू 10⁻10 है, तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा। जो 67 है इसका लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो हियर इज 788 डिवाइडेड बाय 6.79173, या फिर सीधा 17 लिखते हैं, 4 डिजिट पॉइंट के बाद काफी है, इंटू 6.022। तो इसका हमें कैलकुलेशंस करना है, तो इसके लिए हम लॉग यूज करेंगे। तो देखो लॉग के कैलकुलेशंस हमें करने हैं, तो लॉग ऑफ क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे? लॉग ऑफ 788 माइनस हियर log of 6.7917 plus log of 6.022, okay। log a upon b is equal to log a minus b, ऐसे होता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका सॉल्यूशंस क्या रहेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। सो log ऑफ 6.7917 प्लस log ऑफ 6.022। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 788 की? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 2 पॉइंट, ओके। तो 78 का लॉग हमें देखना है
यस 78 का लॉग किस में देखना है 8 में। देखो 78 का लॉग 8 में कितना आ रहा है 8965 कितना आ रहा है 8965 राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 89 जस्ट अ मिनट 78 का 8 में देखना है हमें 78 का 8 में तो 8965 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8965 माइनस ब्रैकेट। अभी यहाँ पे देखो 6.7917 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 0 पॉइंट और इसका लॉग कितना आता है 67 का 9 में देखना पड़ेगा 1 में मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे अभी 7 है तो आप 2 भी कर सकते हो इसको, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो लॉग है 67 का 9 में देखो 67 का 9 में 8319 और 1 में मीन डिफरेंस 1 और 2 अगर लेते हैं तो दोनों का मीन डिफरेंस सेम है। तो 8320 आएगा यहाँ पे 8320 प्लस 6.022 का देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 0.60 का 2 में मीन डिफरेंस देखो 60 का 2 में 7796 और 2 में मीन डिफरेंस दैट इज 1 ये ऐड करना पड़ेगा हमें तो 7797 हो जाएगा वो 7797 ओके। तो यहाँ पे 2.8965 माइनस इसका हमें एडिशंस करना है तो इसका एडिशंस कितना होता है अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 0 यहाँ पे 7 9 प्लस 2 11 यहाँ पे 1 यहाँ पे लेंगे हम 4 प्लस 7 11 अगेन हमें 1 लेना पड़ेगा और 9 प्लस 7 तो कितना होता है 16 में से 6 यहाँ पे लिखेंगे 1.6117 इसका सब्सट्रैक्शन कितना आता है अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो 1.2848 अभी इसका एंटी लॉग निकालना है हमें एंटी लॉग ऑफ 1.2848 तो एंटी लॉग हमेशा किसका निकालते हैं हम मैंटिसा का निकालते हैं 2848 0.28 का। तो देखो यहाँ पे एंटी लॉग 0.28 ठीक है। इसका किस में देखना है 4 में 8 में मीन डिफरेंस 0.28 का 4 में देखो 4 में कितना है 1923 और 8 में मीन डिफरेंस देखो 8 में मीन डिफरेंस आएगा 4 तो इसमें ऐड करना है 1923 प्लस 4 1927 कितना आएगा 1927। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट उधर से मिलता है 1.927 और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 है तो ये 10 का पावर तो 1.927 हमें ये इसका एंटीलॉग मिला है कैरेक्टरिस्टिक 1 है मतलब 19.27 तो इसका जो आंसर आया यहाँ पे रो इज इक्वल टू 19.27। अब ये जो डेंसिटी हमें मिली है ये किस में मिली है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किस में मिली है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें डेंसिटी मिली है यहाँ पे। अगर मीटर क्यूब में हमें केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा देखो रो इज इक्वल टू 19.27 इंटू अभी ग्राम है तो ग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम 10⁻³ तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ केजी। और सेंटीमीटर का किस में करना है सेंटीमीटर का करना है
मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 10⁻² मीटर, तो 10⁻² और सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे ऐसा होगा 10⁻² होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 19.27 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 10⁻6 मीटर क्यूब। ओके, तो 10⁻6 इधर लेके जाएंगे हम 10⁻6, तो 19.27 यहाँ पे देखो 19.27 इंटू 10⁻³ kg डिवाइड बाय 10⁻6 मीटर क्यूब। तो अभी क्या करना है 10⁻6 डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाइए 10⁻3। अब ये जैसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 10⁻6 का क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा केजी और पर मीटर क्यूब, इसका ऐसा यूनिट आएगा। 6 - 3 कितना हो गया तो 3 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 19.27 इंटू 10⁻³ kg per meter cube. This is the density, value of density in kg per meter cube, और ये जो पहले हमने डिस्कस किया है वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी, हमें डेंसिटी पूछा था, राइट।